नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा और वक्त है फटाफट 100 का। हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन है, जिसकी शुरुआत प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन की कार्यवाही में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने रेवाड़ी में पानी की समस्या का मुद्दा उठाया और कहा पीने योग्य पानी की कमी दूर नहीं हुई है। विधायक चिरंजीव राव के सवाल पर कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने कहा पानी की सप्लाई रेगुलर है और अतिरिक्त जमीन मिलते ही टैंक बनवाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने स्टेडियम बनाने पर पूछा, पुन्हाना में स्टेडियम कब बनेगा। मोहम्मद इलियास के सवाल पर संदीप सिंह ने कहा पिनगवा में स्टेडियम बना है और जमीन उपलब्ध होने पर स्टेडियम का निर्माण होगा। कांग्रेस विधायक शीशपाल ने श्रम और रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मजदूरों का पंजीकरण रोका गया, जिसकी वजह से मजदूरों को परेशानी हुई। कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने परिवहन मंत्री से सवाल किया, जनवरी 2018 से 2022 तक राज्य में ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा अतिभार के लिए सरकार की तरफ से जारी चालानों की जिलेवार संख्या कितनी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक ट्रकों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए 1,25,371 चालान जारी हैं, जिनमें से 535.81 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। कांग्रेस विधायक अमित सिहाग ने पूछा उन किसानों का गांव वार ब्यौरा क्या है, जिन्हें साल 2021 में जिला सिरसा में पिंक कैटरपिलर और बेमौसमी वर्षा के कारण अपनी क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजा दिया जाना है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा सिरसा के किसानों का गांववार विवरण, जिन्हें खरीफ 2021 के लिए उनकी फसल के नुकसान का मुआवजा अभी प्रदान किया जाना है, उनमें कुल 65,620 किसानों में से 10,337 किसानों को मुआवजा दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से नीरज शर्मा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कहा कि निगम में 100 करोड़ के टेंडर में अनियमितताएं पाई गई हैं। नीरज शर्मा के आरोप पर कमल गुप्ता ने जवाब दिया कि दोषियों पर कार्रवाई की गई है और एक केस में चार्जशीट दाखिल हुई है। वहीं सदन की कार्यवाही में झज्जर में गर्ल्स स्कूल का मुद्दा उठा, जिस पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कॉलेज की जरूरत होगी तो बनाएंगे। विधायक भारत भूषण ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमने पकड़ा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गलती मिलने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि विजिलेंस से जांच करवाई जाएगी, जहां अनियमितता होगी वहां कार्रवाई होगी। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अपराधियों को बचाने का काम पूर्ववर्ती सरकार करती थी, हमारी सरकार अपराधियों को सजा देती है। वहीं सदन की कार्यवाही में दीपक मंगला ने बजट पर कमेटियों की तरफ से 9वीं रिपोर्ट पेश की। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 27वां दिन है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने मारियुपोल में रूस के एक सीनियर नेवी कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े महायुद्ध का 27वां दिन है। आज भी रूसी सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है। अन्य कई शहरों में भी रूसी सेना के हमले से धमाके हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में अब तक 10,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। आज भी रूस यूक्रेन के शहर मारियुपोल पर हर 10 मिनट में बमबारी कर रहा है। ये जानकारी एक यूक्रेनी अफसर ने दी है। वहीं यूएन का दावा है कि रूस के हमले की वजह से अब तक 33 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है।
इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नाटो से दो टूक लहजे में सवाल पूछा कि अब नाटो ये बात साफ करे कि वो यूक्रेन को अपने अलायंस में जगह दे रहे हैं या नहीं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने रसोई गैस के बढ़े दामों पर कहा कि लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। गत 2 वर्षों में महंगाई 44% बढ़ी है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस ही नहीं, हर चीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, सब देश की गरीब जनता को लूटने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि रसोई गैस से गृहिणियों का वास्ता रहता है और ये बढ़ोतरी वापस होनी चाहिए। भिवानी में नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा मामले में कथित लापरवाही बरतने के आरोप पर 100 के करीब स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 20 मार्च को परीक्षा के दौरान लापरवाही के चलते स्कूल प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। सड़कों की मरम्मत के लिए बनाई गई हरपथ ऐप को मैनेज करने वाली एजेंसी की बड़ी लापरवाही सामने आई। ऐप पर दी गई शिकायत के जवाब में एजेंसी टूटी सड़कों और पुलिया को सही करने की जगह फोटो एडिट कर मरम्मत का दावा कर रही है। कैथल के सीवन ब्लॉक डोहर गांव के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर स्थित टूटी पुलिया की समस्या हरपथ ऐप पर 11 मार्च को अपलोड की थी और 14 मार्च को विभाग के अधिकारियों ने पुलिया को दुरुस्त किए बिना ऐप पर दूसरी पुलिया की फोटो अपलोड कर पुलिया की मरम्मत का दावा किया। अब इसकी शिकायत ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी को दी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये मेजर कार्य है जो हरपथ ऐप के अंदर नहीं आता है और लोगों की समस्याओं को देखते हुए जेई को पुलिया का निर्माण करवाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश में सरसों की खरीद के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन बाजार में सरसों का भाव कम होने के चलते खरीद केंद्रों पर किसान नहीं पहुंच रहे हैं। चरखी दादरी में मार्केट कमेटी सचिव बसंत कुमार ने बताया कि प्रशासन ने किसानों की फसल को खरीदने के लिए सभी खरीद केंद्र पर बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करवाई है। मार्केट कमेटी सचिव ने बताया कि सरकार 5,050 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की खरीद कर रही है, लेकिन मंडी से बाहर सरसों का भाव 6,000 से ज्यादा है, जिसके चलते मंडी में किसान कम संख्या में पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल बाद सूरजकुंड मेले में देश विदेश के हस्तशिल्पकारों का जोश पहले से कहीं ज्यादा दिख रहा, लेकिन पर्यटकों की संख्या पहले जैसी नहीं दिख रही। सूरजकुंड मेला फरवरी की हल्की सर्दी की वजह से मार्च की गर्मी में लगा है, जिसकी वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी नजर आ रही है। चंडीगढ़ से आए हस्तशिल्पकार मामराज का कहना है कि पहले कई बार मेले में आए हैं और उनकी दुकानदारी भी काफी अच्छी रही है। वे अपने हाथों से पक्षियों के घरौंदे बनाते हैं। प्रदेश की बेटियां एक के बाद एक देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। एशियाई यूथ मुक्केबाजी में एक बार फिर कैथल की क्यूड़क गांव की बेटी ने अपने मुक्के का दम दिखाया। स्नेहा तंवर ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई यूथ मुक्केबाजी में कांस्य पदक हासिल किया है। पदक हासिल करने के बाद बेटी स्नेहा तंवर गांव वापस लौटी तो ग्रामीणों ने स्नेहा तंवर का भव्य स्वागत किया। स्नेहा ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच राजेंद्र सिंह और माता पिता को दिया। स्नेहा राष्ट्रीय स्तर पर अब तक 2 बार पदक जीत चुकी हैं, साथ ही खेलो इंडिया में भी पदक हासिल किया था। स्नेहा तंवर के कोच ने बताया कि स्नेहा ने 3-3 घंटे कड़ी मेहनत की है, जिसकी बदौलत उसे मुक्केबाजी में मेडल मिला है। कैथल में बिना नियम स्कूल फीस में बढ़ोतरी से अभिभावक गुस्से में हैं। अभिभावकों का निजी स्कूल पर आरोप है कि स्कूल ने बिना फॉर्म 6 फीस में बढ़ोतरी की है, जो नियम के विरुद्ध है। ऐसे में फीस वापसी की मांग को लेकर अभिभावकों ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमकर हंगामा किया। दिल्ली पुलिस ने M3M बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने M3M बिल्डर के निदेशकों को आरोपी बनाया है। MGF डेवलपमेंट लिमिटेड MS M3M ने गुरुग्राम के सेक्टर 112 और 113 में 31 एकड़ जमीन खरीदी थी और बकाया भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिए थे, लेकिन किसी भी चेक का भुगतान नहीं किया। महेंद्रगढ़ में फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों ने आरपीएस स्कूल के सामने रोड जाम किया और स्कूल प्रबंधन पर फीस बढ़ोतरी का आरोप लगाया।
करीब आधे घंटे तक रोड जाम किया, जिससे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। खेलों में कोटा खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें कोच जगदीश सिंह, बॉक्सर विजेंद्र सिंह सहित अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी मौजूद रहे। जींद में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने मांगों को लेकर धरना देकर डीसी मनोज कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। अंबाला के सेक्टर 9-10 चौराहे पर बने शहीद उधम सिंह चौक पर बनी उधम सिंह की प्रतिमा को किसी ने खंडित कर दिया, जिसको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गुस्साए लोगों ने चौक पर रास्ता रोक आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने कहा 23 मार्च तक नतीजा न निकला तो भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे। कनीना में बनने वाले लघु सचिवालय भवन निर्माण के स्थान पर पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने दौरा किया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा मैराथन का आयोजन अल आफिया अस्पताल प्रांगण में किया गया। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के अवसर पर लोगों को जागरूक करने के लिए 21 से 26 मार्च तक ये जागरूकता सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। सोनीपत के पुरखास अड्डा पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्रोसरी स्टोर में आग लग गई। इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फरीदाबाद में सबसे बड़े सिविल बीके हॉस्पिटल में माता पिता नवजात कन्या को अस्पताल में छोड़कर चले गए। हालांकि बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे और माता पिता की पहचान लगाने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि माता पिता का पता चलने पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ। एमजी रोड पर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए जिस्म की मंडी पर डंडा चलाया। एमजी रोड पर हो रहे देह व्यापार से स्थानीय लोग परेशान थे, लेकिन अब एमजी रोड पर स्थित सोसाइटी के लोगों ने इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद किया। अंबाला में पुलिस की तरफ से अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस ने एक युवक को हथियारों सहित गिरफ्तार किया। आरोपी युवक से देसी कट्टा और देसी पिस्टल बरामद की है। पकड़े गए युवक को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पलवल सीआईए पुलिस ने डबचिक चौक के पास नाका लगाकर कचरे के ट्रक से 20 बोरे नशीला पदार्थ गांजा बरामद किया। पुलिस ने ट्रक चालक और परिचालक को हिरासत में लिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या के मामले में 16 फरवरी को अंबाला नगर निगम की पार्षद रूबी सौदा सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। तब से रूबी सौदा नगर निगम की मीटिंग में शामिल नहीं हुई तो निगम कमिश्नर ने उनके घर पर नोटिस छपवाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये मामला अंबाला के कमिश्नर के समक्ष पहुंचा और रूबी सौदा ने अपना पक्ष रखा। इस मौके पर भाजपा के मनोनीत पार्षद संदीप सचदेवा उनके साथ मौजूद रहे। पानीपत की पुरेवाल कॉलोनी में 19 वर्षीय युवक ने प्रेमिका की मौत की खबर से आहत होकर गत रात्रि कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का रहने वाला युवक गांव की ही युवती से प्रेम करता था। पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया गया। तरावड़ी जीटी रोड पर तेज रफ्तार ट्रक चालक ने 2 छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक छात्रा की ट्रक के नीचे कुचले जाने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर ट्रक चालक तेज रफ्तार से फरार होने में कामयाब हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सेक्टर 4 से चालक समेत ट्रक को काबू किया।
हिसार के गांव मोहब्बतपुर में आगजनी में 2 बहनों के जिंदा जलने से हुई मौत के मामले में नया मोड़ आया। हादसे के बाद से लापता पिता छोटू राम का शव 2 दिन बाद राजस्थान के गांव झांसल में बरामद हुआ। करनाल में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तहसीलदार राजबक्श को 6 दिन के पुलिस रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया गया। तहसीलदार पर रजिस्ट्रियों में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। रिश्वतखोरी के जरिए करोड़ों की संपत्ति अर्जित किए जाने के बाद बात सामने आई। वहीं 6 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट ने आरोपी तहसीलदार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सोनीपत में खाकी पर एक के बाद एक दाग लग रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में पुलिसकर्मियों पर 2 बार रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पहला मामला 17 मार्च को सामने आया था, जिसमें रोहतक विजिलेंस ने सेक्टर 23 पुलिस चौकी के एएसआई विजेंद्र को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा मामला इसी हफ्ते में सामने आया, जहां सदर थाना की पीसीआर पर तैनात चालक सुनील कुमार पर ओवरलोडेड ट्रैक्टर के चालकों से पैसे लेने का आरोप लगा है। रेवाड़ी में एक शख्स पिछले 1 वर्ष से अपने 7 वर्षीय बेटी की तलाश में कभी पुलिस तो कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा है। इसका आरोप है कि जिस शख्स के पास यह काम करता था, उसी ने इसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बना लिए और 2021 में वह इसकी पत्नी और बेटे को लेकर कहीं फरार हो गया। सोनीपत एसटीएफ को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली। सोनीपत एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अभी तक कुल 35 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 100 से भी ज्यादा गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। सभी 5 आरोपी मीडिएटर का काम भी करते थे। खुद की जॉब के साथ अन्य की भी जॉब लगवाने के काम कर रहे थे। रोहतक में दिल्ली बाईपास स्थित भालौठ नगर नहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। कार में 2 युवक सवार थे, जिन्हें लोगों ने सकुशल बाहर निकाल दिया। मौके पर क्रेन को बुलाकर गाड़ी को भी बाहर निकाला गया। हालांकि घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों से हादसे के कारण की पूछताछ की। कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर ले जा रही पुलिस की गाड़ी को सांगवान चौक पर रुकवाकर अपराधी की पत्नी व साले ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस वाहन के आगे मोटरसाइकिल लगाकर उसे रुकवा लिया गया और चाबी भी तोड़ दिया। महिला ने कार के शीशे खोलकर हाथ ड्राइवर साइड में फंसा दिया। पुलिस कार्रवाई को बाधित है। देश में लंबे समय से स्थिर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.21 हो गई, जबकि डीजल का भाव 87.47 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल 110.82 रुपए प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल 95 रुपए प्रति लीटर हो गया। चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जहां पेट्रोल 102.16 रुपए प्रति लीटर हुआ तो डीजल 92.19 रुपए प्रति लीटर हो गया। कोलकाता में भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ, जिसके चलते पेट्रोल 105.91 रुपए प्रति लीटर हो गया और डीजल 90.62 रुपए प्रति लीटर हो गया। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद आज से दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899.50 से बढ़कर 949.5 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में प्रति सिलेंडर 949.50 रुपए खर्च करना होगा। इसी तरह कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए अब 976 रुपए देने होंगे। चेन्नई में भाव 915.50 से बढ़कर 965.50 रुपए हो गया है। मेट्रो शहर के अलावा लखनऊ में घरेलू सिलेंडर के दाम 938 रुपए से बढ़कर 987.5 रुपए हो गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1581 नए केस सामने आए हैं और 33 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा में कोरोना के 58 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। एक्टिव केस 360 हो गया है और 144 मरीजों ने कोरोना को मात दी।